बड़ा होता है तो ये तो पाकिस्तान का भला है, बल्कि हमें तो लोगों से अपील करनी चाहिए कि इस मुल्क की खातिर आप सिर्फ नारे लगाते हैं और कहते हैं कि लूटमार नहीं होनी चाहिए, तो आप भी पाकिस्तान में आगे बढ़ के टैक्स दें। तो ये तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन कितने मजे की बात है मुसद्दिक साहब कि हुकूमत में पीटीआई है और कटहरे में आज भी आप ही खड़े हैं, तो ये तो फिर कमाल है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। ये आपके भी तो कुछ गलतियां होंगी फिर इसमें। जी देखिए, मैं आपके सामने 2-3 अहम नुकात पेश करूंगा। पहली बात तो ये कि आप तज्जिया कर लीजिए, किसी का तज्जिया कर लें, ये जो पिछले 10 महीने का तज्जिया करें, तमाम नैरेटिव का जो हुकूमत बिल्ड कर रही है, वो क्या नैरेटिव है? वो नैरेटिव ये है कि हम जिम्मेदार नहीं हैं। आपको लोगों ने वोट दिए इसलिए कि आप तारीख दान हैं, कि आप तारीख लिखेंगे, इसने ये किया उसने वो किया, अब जरूर लिखें, सजाएं भी दें, लेकिन लोगों ने आपको वोट दिया है इस वजह से कि वो आप उनके मसाइल हल करें। अगर आप वाकई वोट लेकर आए और हमें शक है, हम बरमला कहते हैं कि आप वोट लेकर नहीं आए, इस वजह से आप जिम्मेदारी कबूल नहीं करते। अगर वोट लेकर आए होते, वोट का बोझ आपके कंधों पे होता, तो आप जरूर जिम्मेदारी महसूस करते और कहते कि हमारा सोल्यूशन है ये। तो पहला नैरेटिव का इनका जो पैग है वो ये है कि हम जिम्मेदार नहीं हैं। 1 साल के बाद, 5 साल के लिए आए, 50 के लिए नहीं आए, लेकिन 5 में से 1 गुजर गया और कह रहे हैं हम जिम्मेदार नहीं है, कोई और जिम्मेदार है। एक तो ये है मसला। अच्छा भाई, अब दूसरी बात यह है कि आपने अगर वाकई एक्सटर्नल सेक्टर को फिक्स किया है थोड़ा, तो बहुत अच्छा किया है, ये काबिल तहसीन है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि उसको फिक्स करने में आपने किया क्या है। मैं आपको 2 एग्जांपल्स क्विकली दूंगा। एक, 15 रुपए की रोटी आपने कर दी। पॉलिसी बनाने का मकसद ये होता है कि गरीब बचे, गरीब मरे नहीं। एक्सटर्नल सेक्टर को, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को फिक्स करने का मतलब ये नहीं कि उसकी कीमत गरीब आदमी से ली जाए। 15 रुपए की रोटी है, अगर एक घर में 6 अफराद हैं, 6, और वो 3 वक्त का खाना खाते हैं और ना वो प्याज से खाते हैं ना अचार से खाते हैं, सिर्फ रोटी खाते हैं, तो 16,200 रुपए की रोटियां आती हैं। 6 लोग सिर्फ 2 रोटियां 3 वक्त खाएं, 15 रुपए की रोटी कैलकुलेट कर लें, 16,200 रुपए की रोटियां हैं। एक शख्स जो 20,000 रुपए कमा रहा है, हमारे घरेलू आपके हमारे जो हेल्प करने आते हैं, या वो लोग जो 30,000 रुपए कमाते हैं, मुझे बताएं वो 16,200 की रोटियां कैसे खा सकते हैं? ऐसे एक्सटर्नल सेक्टर की फिक्सेशन हमें नहीं चाहिए। नहीं सर, मैडम एक मिनट और टैक्स की बात की मेरे भाई ने, टैक्स पे करें बात। जिस शख्स पे जो 1 लाख रुपया कमाता था पिछले साल, हमने कहा उससे टैक्स ना लें, 1 लाख रुपया उसको अपने बच्चों पे खर्च करने दें। वो उस 1 लाख की कुव्वत खरीद जो है, इनके डॉलर डिवैल्यूएशन के बाद रह गई 60,000, 50,000, 60% डिवैल्यूएशन हुई, लेकिन चलें आप 60,000, 40% कर लें। 60,000 के ऊपर इन्होंने टैक्स लगा दिया 20% का। अब उस बंदे की जिसकी कुव्वत खरीद पिछले साल 1 लाख थी और हम कह रहे थे उससे टैक्स ना लें, इन्होंने उसकी कुव्वत खरीद को घटा के टैक्स लगा के उसको 40,000 पे ले आए। तो लोग अपने बच्चों को स्कूल कैसे, ये कैसी पॉलिसी? नहीं मैडम, क्राइसिस नहीं, और इसकी जिम्मेदार टोटली नहीं मैडम आप समझने की कोशिश करें, है, वरना छोड़ दें हुकूमत, वरना हमें दे दें, हम चला के इनको दिखा देते हैं। ये जितनी बातें कर रहे हैं आखिरी 3 महीने में तो नहीं हुई ना। 5 साल हमने हुकूमत चलाई है, 5 साल चलाई है। हमारी तरक्की की शरह 6% थी, इन्होंने 3 से कम कर दी। हमारी महंगाई की शरह 4% थी, 10-12 से ऊपर ले गए। इम्तियाज साहब मेरे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। इम्तियाज साहब, आप